हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। आज फिर दोबारा आपके सामने आया हूँ मैं अपनी नई बकवास के साथ एक लंबे अंतराल के बाद। कारण कुछ भी हो सकता है, कभी कभी कुछ विषय ऐसे हो जाते हैं जिस पर बकवास करने का मन करता है। हालांकि मेरी बातें सिर्फ इस तरह की हैं जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, और वो बीन मैं पुनः बजा रहा हूँ। और चलिए मुद्दे पर आते हैं। ताज़ा विषय यह है कि आजकल कुछ वर्षों में मैंने ये महसूस किया है कि हमारी जो धार्मिक और जातिगत भावनाएं हैं वो बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं। इतनी जल्दी कि अगर दो लोगों की लड़ाई हो रही है और उसमें से एक आदमी दूसरे व्यक्ति को गाली दे दे तो वो व्यक्ति फ़ौरन बोलने लगता है कि तूने मुझे नहीं, मेरी जाति को गाली दी है, मेरी जाति का अपमान किया है, मेरे धर्म का अपमान किया है। कमाल है भाई, देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है भैया, मानना पड़ेगा। अबे सालो, लड़ाई तुम दो जनों की है, इसमें जाति कहाँ से घुस आई? लेकिन वो ऐसा ही रहा है। आप किसी को भी कुछ कह दो, किसी माननीय को, तो सबसे पहले तो वो कहेगा मेरा अपमान। जब देखेगा कि नहीं, मज़ा नहीं आया, थोड़ी देर में वो बताना शुरू कर देगा ये तो भैया मेरी जाति का अपमान कर दिया आपने। तो इतनी जल्दी हम लोग अपनी जाति और धर्म के मामले में संजीदा हो गए हैं। वास्तव में आज की शिक्षा पद्धति का ही कमाल है, या फिर आजकल जो लिटरेचर समाज में परोसा जा रहा है, हमें उसको भी धन्यवाद करना चाहिए कि हम लोग इतने अपनी जाति और धर्म के प्रति जागरूक हो गए हैं कि हमें अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी जाति का अपमान हो गया, या हमारे किसी विषय पे, उसने धार्मिक विषय पे कुछ बोल दिया तो ये संपूर्ण धर्म का और संपूर्ण समाज का अपमान है। इतना जागरूक होना किसी भी देश के नागरिकों के लिए भैया मैं समझता हूँ गर्व की बात है, और इतना होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय साहब। संसद में उनकी मिमिक्री हो गई, चलो ठीक है। हालांकि इस विषय को इतना तूल दिया जाना नहीं चाहिए था, लेकिन तूल दिया जाना ज़रूरी है भैया। यहाँ पे लोगों की भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं भैया, तो किसानों का अपमान हो गया, ये तो जाट समुदाय का अपमान हो गया। वाह, मानना पड़ेगा भाई साहब, संवैधानिक पद का अपमान हो गया। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे देश में बड़े सारे संवैधानिक पद हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, जज हो, पर कम से कम उन पदों पर बैठने वाले लोगों को भी तो ये सोचना चाहिए कि क्या वो इस पद के लायक हैं, या इस पद की गरिमा को बनाए रखे हुए हैं अथवा नहीं। अगर आप जो है पद के अनुरूप कार्य नहीं करोगे तो भैया कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, और जब होगा तो आप उसे उस पद से जोड़ लो कि पद का अपमान हो गया। पद का अपमान नहीं हुआ, आपने उस संवैधानिक पद का अपमान कराया है अपने कार्यों की वजह से, अपने कुकृत्यों की वजह से। समझदारी तो इसी में है कि आप उस संवैधानिक पद की गरिमा को समझते हुए उसके लायक अगर नहीं है तो उसको आप स्वयं त्याग दें। लेकिन भैया इतनी नैतिकता तो अब समाज से या समाज के किसी व्यक्ति से मतलब उम्मीद करना, समझो आप तो जो है चिराग लेके आपको जो है जीने भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसी नैतिकता की उम्मीद आप आज वर्तमान समय में नहीं किसी से कर सकते। जो कुर्सी से चिपक गया भैया वो तो चिपक गया। अब अगर जज साहब कहीं कोई गलती कर दें, कोई गलत फैसला दे दे, पब्लिक उन्हें कुछ कह दे, तो वो जज का अपमान नहीं है, वो तो कोर्ट का नरदर हो गया। भाई काम तुमने किया, संवैधानिक संस्था कहाँ से बीच में आ गई आप? तो अब इन विषयों पे आप क्या कहेंगे? चक्कर क्या है अब अभी मुझे कबीर दास जी के दो दोहे याद आते हैं जो उन्होंने 15वीं सदी में दिए थे। सबसे पहला दोहा उन्होंने कहा था, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापे चढ़े खुदा बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इसका अर्थ यह है कि आपने एक कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद को बना ली और उस पर जो है मुल्ला जी चढ़ के बांग बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, तो क्या क्या खुदा कोई बहरा हो गया है? 15वीं सदी में कबीरदास जी ने दोहा कहा था मुस्लिम डायनेस्टी के दौरान। उसके अलावा उन्होंने, उनका एक और दोहा मुझे याद आता है जो उन्होंने कहा था कि पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे वह चाकी भली, तासे वह चाकी भली भरे पेट सुजान। मतलब जिसका अर्थ यह है कि अगर पत्थर के पूजने से हरी मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूज लूँ, तो इससे तो वो चक्की भली है जो लोगों का पेट भरती है आटा पीसने की। तो मैं सोचता हूँ तो अगर कबीर दास जी बाई चांस आज की सदी में दो दोहे सुना दें तो उन्हें तो भैया हिंदू समाज भी पीटेगा, मुस्लिम समाज भी पीटेगा। अब हम लोग इतने जागरूक हो गए ना अपनी बेइज्जती के लिए। उस जमाने के लोग कहाँ पढ़े लिखे थे, उन्हें दोहे समझ में नहीं आए कबीर दास जी के। आज हम समझते तो अब हिंदू दल जो होंगे वो उन्हें कूटेंगे,
और जो मुस्लिम समुदाय होगा वो भी उन्हें कूटेगा। तो कबीरदास जी का सौभाग्य ही कहा जाएगा कि वो उस ज़माने में पैदा हुए। आज के ज़माने में पैदा होते तो उनको पता चलता। यह पढ़ा लिखा समाज है जिसने ना तो नैतिकता पढ़ी है, मॉरलिटी के बारे में जिसे कुछ नहीं पता, जिसे ना आध्यात्मिकता के बारे में कुछ पता है, लेकिन हाँ पढ़ा लिखा समाज है वो। उसको ये पता है कि छोटी सी बात पे ही धर्म और जाति का कैसे अपमान हो जाता है। और इसी चक्कर में जो है वो वोट बैंक बन के रह गया, अपना वोट इधर उधर दाएं बाएं, अपना उसे चिंता नहीं है देश समाज की कि किस प्रकार से देश को चलना चाहिए या क्या चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए हैं, कौन सा नेता हमारा लाभ कर सकता है, कौन सी पॉलिसीज़ हमारे हित में। इससे संसद में इतने कानून पास होते हैं, जनता को अगर पता हो एक भी कानून के विषय में कि क्या कानून पास हुआ है। अभी 3 लॉज अभी क्रिमिनल IPC CRPC और एविडेंस एक्ट में चेंज किया गवर्नमेंट ने, जनता को पता ही नहीं कि वो चेंज उनके डंडा बजने के लिए हुआ है या उनके फ़ायदे में हुआ है, कुछ पता ही नहीं। जब लागू होंगी धाराएँ तब चीखेंगे कि ये हो क्या गया। तो इतनी तो जो है अज्ञानता है, अज्ञानता नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ भैया। इसे आप अपने मतलब देशभक्त, मुझे देशभक्त तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं गलत बोल गया। अज्ञानता नहीं, ज्ञानी लोगों का देश है, यहाँ तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। आज़ादी इतनी मुश्किल से मिली है हम लोगों को, लेकिन गुलामी की मानसिकता तो भैया है हमारे अंदर। एक विचारधारा और एक सोच को लेकर हम चल पड़ते हैं बस। अब वो सोच भले ही कहीं फेल हो रही हो कहीं पास हो रही हो, लेकिन हमें तो उसी विचारधारा पे चलना है। हमारी अपनी आइडियोलॉजी तो कुछ है नहीं, हमारे अपने कोई मापदंड नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। तो अब ये बातें मुझे कहने के लिए, मैं सबसे बड़ी बात है मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो पागल हूँ, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, पागल हूँ मैं तो, इसलिए मेरी बात पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं इन पर। ये तो जस्ट एक मन में भाव आए, मैंने सोचा चलो बोल देता हूँ कि आप लोग ऐसे डटे रहें, हर बात को अपनी जाति और धर्म पे लेके चलें। इसी में देश की भलाई, देश का विकास और देश की समृद्धि, और हमें विश्वगुरु बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस हमें हर चीज़ को अपनी जाति और धर्म के आधार पर देखना है। हर एक व्यक्ति का अपमान उसकी समूची जाति का अपमान है, ये हमें सिद्धांत अपने दिमाग में बिठा लेना है। दैट्स लाइक ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। जय हिंद, जय भारत।